लॉकडाउन एक ऐसा शब्द है जो पिछले साल लगभग इसी समय में हम सभी के संज्ञान में आया था। कहीं ना कहीं लॉकडाउन शब्द का प्रयोग करते ही हमारे मन में वो आकृतियां फिर से सामने आने लगती हैं जो पिछले साल रोडों पर लाखों मजदूर पलायन कर रहे थे। वो दृश्य आज भी हमारी आंखों के सामने चलने लगते हैं जब लोग पैदल, साइकिल से या किसी माध्यमों से अपने गंतव्य की पहुंचने की होड़ में थे। उनको सिर्फ एक धुन सवार थी कि कैसे वो घर पहुंचे। वो समय भी काफ़ी ख़राब था क्योंकि लोगों को ये डर था कि जिस तरह से संक्रामक फैल रहा था, जिस तरह से कोरोना का प्रसार फैल रहा था, कहीं उनको कोरोना अपनी चपेट में न ले ले और कहीं इससे कोई जनहानि न हो जाए। लोगों का डरना स्वाभाविक था, जिस कारण से उन लोगों ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। यदि हम कोरोना की बात करें तो पिछले वर्ष जो कोरोना की संक्रामक दर थी वह इतना तेज नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। ये स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगा तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले साल जैसी ही स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई जब आनंद विहार टर्मिनल पर हजारों की संख्या में लोग पलायन करने के लिए इकट्ठा हो गए। दिल्ली सरकार का यह लिया गया फैसला काफ़ी जल्दी में लगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाने के लिए एक युक्त तरीके की आवश्यकता होती है, जिसमें इन बातों पर विचार करना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि लोगों में घबराहट ना हो, लोग पैनिक ना हो। वैसे हम भारतवासी हर मामले में सबसे जल्दी पैनिक हो जाते हैं। यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी कमी है, और कहीं ना कहीं इसी घबराहट का फ़ायदा अगर कोई सबसे ज़्यादा उठा रहा है तो वो कोरोना वायरस ही है। लोग पैनिक होकर एक दूसरे से सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं करते हैं और इसी में संक्रामक दर बढ़ती चली जाती है और आगे जाके कहीं ना कहीं यही कोरोना बम का विस्फोट होता है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो लॉकडाउन का निर्णय लिया गया, उससे जब पलायन की स्थिति उत्पन्न हुई है तो इसमें कहीं बड़ी बात नहीं है कि उसमें शामिल कई लोग विभिन्न प्रदेशों में, अन्य राज्यों में जाएंगे और यदि वो कहीं संक्रमित हुए तो वो न जाने कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। यही स्थिति पिछले साल भी उत्पन्न हुई थी और लगभग आप देख सकते हैं कि वही स्थिति एक बार फिर दोहरा रही है। हालांकि अभी इसकी क्या तैयारियां की जा रही हैं ये देखने लायक है, लेकिन इसी के बीच में लॉकडाउन के लिए योगी सरकार ने मना कर दिया। योगी सरकार की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि अभी लॉकडाउन नहीं लिया जाएगा और ठीक उसी के बाद हाईकोर्ट का आदेश आता है और उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में, जिसमें लखनऊ और प्रयागराज जैसे शहर शामिल थे, जहां की स्थिति वर्तमान समय में काफ़ी खराब है, काफ़ी निराशाजनक स्थिति है। लोगों की मौतें हो रही हैं, 16-16, 18-18 घंटे चिताएं जल रही हैं। ऐसे राज्यों में उच्च न्यायालय के द्वारा तत्काल लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस आदेश को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह दी और योगी सरकार ने ये कहा कि वो आम जनमानस की उत्तर प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम मीडिया सुर्खियों की बात माने, समाचार चैनलों की बात माने और यदि आप देख सकें तो वर्तमान के जो हालात हैं, वर्तमान के जो परिदृश्य हैं, ये कहीं ना कहीं झकझोरने वाले हैं। लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी लॉकडाउन नहीं लिए जाने से उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं योगी सरकार के इस फैसले से दुखी भी है। हालांकि लॉकडाउन लेना कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन जब बात आम जनमानस की जान बचाने के लिए आए तो ऐसे दशा में विकास को अलग रखना चाहिए और आम आदमी की जीवन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति जीवित रहेगा तो तभी विकास संभव है। और ये टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, यह टिप्पणी उच्च न्यायालय के द्वारा भी की गई थी। उच्च न्यायालय के द्वारा भी यह कहा गया यदि आदमी जीवित रहेगा तभी विकास संभव है, तभी विकास जाना जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी योगी सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के तत्काल बाद ही निर्णय ले लिया कि वो आम जनमानस की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको बेहतरीन चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई कहीं ना कहीं दूर है। लॉकडाउन इस शब्द का प्रयोग जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था तो यही भारतवासियों ने उनका बहुत सपोर्ट किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू से शुरुआत की, जिसका भारत देशवासियों ने भरपूर समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी तत्समय लाइव आते थे, आम जनता से संवाद स्थापित करते थे। लेकिन अगर हम बात करें पिछले दौर की और इस दौर की तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। पिछली बार
कोरोना का रूप इतना भयावह नहीं था। हालांकि लोग संक्रमित हो रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान के जो संक्रामक दर है कोरोना की, यह काफ़ी घातक है, बहुत खतरनाक है। लोग बहुत जल्दी इसकी चपेट में आ रहे हैं और अपना जीवन खो रहे हैं। ऐसे समय में भारत की जनता यदि किसी चेहरे को देखना चाहती है, किसी चेहरे से यदि जवाब चाहती है, तो वो चेहरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की जनता से इस समय की दूरियां जनता को अखर रही हैं। जनता उनसे जवाब मांग रही है। जनता पूछना चाह रही है कि अपनी रैलियों में जिन्हें वो मेरे प्यारे देशवासियों कहकर संबोधित करते थे, आज वही प्यारे देशवासी अपनी जान गंवा रहे हैं, लाश जल रही हैं, लोग नंबर लगाए हैं। कोई माँ अपना बेटा खो रही है, कोई पत्नी अपना पति खो रही है। इस तरह से लोग एक दूसरे से बिछड़ते जा रहे हैं। समाचार, फेसबुक, सोशल मीडिया, कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठाकर देखिए तो वहाँ प्रतिदिवस आपको 5 से 10 खबरें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आपको सुनने को मिलेगा कि आपका कोई ना कोई अपना अब आपके पास नहीं रहा। और उससे ज़्यादा दुख तब होता है जब ये पता चलता है कि स्वास्थ्य चिकित्साओं के अभाव के कारण ऐसा हुआ। बात अगर हम स्वास्थ्य चिकित्साओं की करें तो पिछले साल जब कोरोना की लहर भारत में आई थी तो उस समय में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा आम जनता के सहयोग से, भारतवासियों के ही सहयोग से जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए गए, जो स्वास्थ्य सुविधा, उसमें भारतीय जनता ने आपका भरपूर सहयोग किया। उसने जनता कर्फ्यू को माना, उसने लॉकडाउन को माना, जनता ने लाठियां खाई, मास्क पहना, काढ़ा पिया, जो जो निर्देश आते गए जनता ने माना। लेकिन उस समय जो तैयारियां की गई, उन तैयारियों ने वर्तमान परिदृश्य में जो तैयारियां की हैं उनकी सच्चाई सामने ला के रख दी। वैसे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की जो जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या को चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसीलिए इस पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि जब तक आम गतिविधियां नहीं रोकी जाएंगी, जब तक लोगों का पलायन, लोगों का चलना नहीं रोका जाएगा, तब तक स्थिति विकराल होती रहेगी और एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये महामारी सभी को चपेट में ले लेगी। तो इस बात के लिए होशियार रहने की आवश्यकता है कि यदि यह महामारी धीरे धीरे कहीं सिस्टम में फैल गई और ऊपर के जो लोग बैठे हैं, जो आम जनमानस का सपोर्ट करने वाले, जो भारत की जनता उन लोगों को तरफ एक सहारे की नज़र से देख रही है, यदि वो लोग भी कुछ करने के काबिल नहीं रह गए तो इस भारत देश का क्या होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता से आकर संवाद स्थापित करना चाहिए और ये बात माननी चाहिए, मोदी जी आपकी बात को जनता सुनती है, जनता मानती है, क्योंकि आपने जितनी बार फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर लाइव आकर जनता से संवाद स्थापित किया है, जनता के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आई है। आपने थाली बजवाई, घंटा बजवाया, जनता ने उसको स्वीकार किया। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि जनता आपसे दूर है, जनता आपके साथ है। तो ऐसी दशा में आप अगर लाइव आके जनता को संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में एक सकारात्मक प्रभाव जरूर आएगा। और समय की सबसे बड़ी मांग यही है कि लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार होना चाहिए। हमारे इस वीडियो का मतलब आपको किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करना नहीं है। हमारे इस वीडियो का मात्र उद्देश्य यह है कि वर्तमान परिदृश्यों को देखते हुए जो आवश्यकता है, वो सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की। और सबसे बड़ी जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लोगों का जीवन बच सके। इस जीवन को बचाने के लिए यदि लॉकडाउन जैसे कठिन निर्णय को फिर से लिया जा सके तो इस पर विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि जीवन संभव है तभी विकास संभव है और तभी सरकारें संभव हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो दिन प्रतिदिन जिस तरह से यह महामारी बढ़ रही है, प्रतिदिवस के केसों के यदि हम आंकड़े देखें तो जिस तरह से महामारी बढ़ती जा रही, इससे भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में लग रहा है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव में भी अगर आप नज़र डालें तो अगर हम बात करें शहरों की, तो पंचायत चुनाव में जो शिक्षक और जो मतदान कर्मी ड्यूटी पे लगे थे वो भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। प्रतिदिवस उनकी जगह पर दूसरे कर्मियों को लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि आने वाले समय में इस चुनाव के बाद कोरोना बम फूटने की, जो अभी भारत की जो एक सबसे बड़ी जान है ग्राम पंचायतें, अभी ग्राम पंचायतों में उतना व्यापक असर कोविड का नहीं पहुंचा है, लेकिन आने वाले समय में ये असर कोरोना बम के रूप में कहीं ना कहीं जरूर फूटेगा। हमारा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है कि एक बार आप जनता के सामने आएँ। जनता आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। जनता आपसे संवाद स्थापित करना चाहती है। जनता जानना चाहती है
कि भारत के प्रधानमंत्री जनता के प्रति कितना गंभीर हैं और वो क्या कर रहे हैं। उनको इस वक्त भारत की जनता अपने एक गार्जियन के तौर पर देख रही है, उनका इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।